जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले, ओताने द्राजाओ माया पेशाचेर कोले। बाजिब बलिया ऐसे संसार बितारे। भूलिया रहिल तुमी अविद्यार बारे। तोमारा लइते आमी हईन अवतारा। आमी बिना बंधु आर के आछे तोमारा। এনেছে অসাদে মায়া নাশিবার লাগে। हरे नाम महामंत्र लाओ तुमी मांगे। भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। से हरि नाम मंत्र लइलो मागिया। जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले, कौताने जाओ माया पेशाचेर कोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru save the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Pujikacharya Ashtotra Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav Vrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se Goshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind ki Shri Radha Madhav ji ki Shri Gaur Nitai की शालिग्राम शिला जी की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की पंच तत्व की बिंदु देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवतम की पुरुषोत्तम मास की वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Gauranga all glories to Srila Prabhupada ki jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय। 11वां स्कंद 5वां अध्याय। अध्याय का नाम है नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। श्लोक संख्या 36। कलिम सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिं सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञः सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिं सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञः सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। कलिम कलियुग की, सभा जयंती प्रशंसा करते हैं, आर्या प्रगतिशील लोग, गुणज्ञ युग की असलियत को जानने वाले, सारभागिना सार ग्रहण करने वाले, यत्र जिसमें संकीर्तनेन भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन करके, एवं मात्र सर्व सभी स्वार्थ इच्छित लक्ष्य अभिलभ्यते प्राप्त किए जाते हैं। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इसी कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में भगवान चेतना की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भानामृत का मुक्त हस्त से वितरण करते हैं। आर्य शब्द की परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो के रूप में की है। प्रबुद्ध व्यक्ति का स्वभाव जीवन के सार की खोज करना है। उदाहरणतः भौतिक शरीर का सार शरीर न होकर शरीर के भीतर स्थिर आत्मा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर की अपेक्षा शाश्वत आत्मा की ओर अधिक ध्यान देता है। इसी तरह यद्यपि कलयुग को कलमश का सागर माना जाता है, किंतु कलयुग में भाग्य का समुद्र भी है, वह है संकीर्तन आंदोलन। दूसरे शब्दों में इस युग के सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान नाम कीर्तन से करने से हो जाता है। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है, ध्यायान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदापनोति तदापनोति कलौ संकीर्त्य केशवम। सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा जो कुछ अर्जित किया जाता है उसे कलयुग में सामाहिक रूप से केशव नाम का कीर्तन करके प्राप्त किया जाता है। वैदिक विधि बद्ध जीव को धीरे धीरे अहंकार से
अहंकार के अंधकार अथवा स्थूल भौतिक शरीर से झूठी पहचान से ऊपर उठाती है और आत्म साक्षात अथवा अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ के पद पर ले आती है। फिर उसे यह खोजना होता है कि यद्यपि मैं नित्य हूँ किंतु एक परम शाश्वत पुरुष हूँ जो ब्रह्मांड के कण कण के भीतर तथा हर एक के हृदय के भीतर स्थित साक्षात भगवान है। इस आत्म साक्षात्कार की दिव्य अवस्था के आगे भी सिद्धि की तीसरी एवं अंतिम अवस्था होती है जो भगवान के धाम में भगवान का साक्षात्कार है। भगवान मूलतः इस जगत के अधीक्षक नहीं प्रत्युत अपने ही जगत के भोक्ता हैं जो बद्धजीव के अति काल्पनिक स्वप्नों से भी परे है। दूसरे शब्दों में यद्यपि राजा या देश का राष्ट्रपति जेल विभाग का नियंत्रक होता है किंतु उसे वास्तविक सुख अपने ही घर में मिलता है, मूर्ख बंदियों को फैसला सुनाने में नहीं। इसी तरह भगवान भौतिक सृष्टि का संचालन करने हेतु देवताओं को नियुक्त करते हैं और स्वयं अपने दिव्य धाम में दिव्य आनंद सागर में मग्न रहते हैं। इसी तरह भगवान के ही धाम में उनका साक्षात्कार करना इस भौतिक जगत रूपी कारागार के सृष्टा के रूप में भगवान को समझना अधिक श्रेष्ठ है। भगवान का यह साक्षात्कार इस समझ से प्राप्त होता है कि आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं और इनमें हर एक में नारायण का अंश विशेष अपने असंख्य भक्तों के साथ निवास करता है जो उस विशेष रूप के साथ जुड़े रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश का केंद्र एवं मुख्य लोक कृष्ण लोक कहलाता है। यहाँ पर भगवान अपने परम एवं आदि गोविंद रूप को प्रकट करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि द्वारा ब्रह्मा ने इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 5.1 में यह भी कहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस तरह कृष्ण प्रेम तथा आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण लोक के भीतर प्रवेश पाना कहीं भी और किसी भी काल में संपूर्ण सृष्टि में जीवन की सर्वोच्च तथा भव्य स्थिति है। यह पूर्णतः कलयुग में मात्र भगवान नाम का कीर्तन करने से उपलब्ध है। अतएव हर विवेकशील पुरुष, स्त्री या बालक को चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त सुअवसर को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और इस कीर्तन को अपनाना चाहिए। केवल अभागे तथा अनुदार व्यक्ति ही इस दिव्य अवसर की उपेक्षा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अब सब भक्तों का स्वागत है वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। आज भी हरि नाम की महिमा पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक लिया है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 36वां श्लोक और बहुत सुंदर रंग से कलयुग का गुणगान कर रहा है। कलिम सभा जयंते आर्या गुण अज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैव स्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिम सभा जयंती, कली की वो लोग प्रशंसा करते हैं। 4 युगों में किसी साधारण व्यक्ति से पूछेंगे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है, सब बोलेंगे सतयुग। सतयुग में धर्म 100% उपस्थित है। सतयुग के लोग हंस की स्थिति पे हैं, सब के सब पूरे धर्म का पालन करते हैं। सतयुग में कोई वर्णाश्रम भी नहीं, कोई शुद्र स्वभाव का ही नहीं होता, सब सतोगुण के अंदर है। तो निश्चित रूप से धर्म 100% है, 100% उपस्थित है धर्म, तो सतयुग ही सबसे महान होगा नहीं। जो लोग आर्या हैं यानी कि प्रगतिशील जीवात्मा हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं,
दूसरे जो गुणज्ञ हैं, जो कि कलयुग के असली गुण को जानते हैं। तीसरे जो सार भागीना हैं, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करते हैं, जिस चीज़ में कुछ चीज़ भी उत्तम है उसको निकाल लेते हैं और उसकी जो निकृष्टता है, जो बेकार की चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। जिन लोगों में 3 योग्यता हैं, जो प्रगतिशील हैं और जो सब लोग हर वस्तु के गुण को स्वीकार करते हैं और जो सार को स्वीकार करते हैं, उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेते हैं, वो लोग कलयुग की प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि यत्र संकीर्तन नैव, वहाँ केवल संकीर्तन करने मात्र से क्या हो जाता है? सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, सारे के सारे स्वार्थ, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। और असली स्वार्थ क्या है? नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। प्रहलाद महाराज बताते हैं असली स्वार्थ है विष्णु की गति, विष्णु को प्राप्त करना। और यहाँ पे तात्पर्य में और बता रहे हैं विष्णु नहीं, कृष्ण लोक को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ। वो प्राप्त हो जाता है कलयुग में। कलयुग के जीव जो इतने निकृष्ट है ना, मंद सुमंद मत्य मंद भाग्य उपाधृता है ना, जिनकी आयु कम है, जिनके मंद बुद्धि है और मंद भाग्यवान, बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, हमेशा उनके जिनका मन उत्तेजित रहता है, वो लोग बड़ी आसानी से संकीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं भगवान का उच्चतम धाम कृष्ण लोक। तो इसीलिए ऐसे लोग कलयुग की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस कलयुग के ये विशेषता है, जिस प्रकार से शरीर का सार आत्मा है, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, सारग्राही और भारग्राही। तो बुद्धिमान व्यक्ति सारग्राही होता है। जैसे शरीर का सार आत्मा बता रहे हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आत्मा की आवश्यकता पर ध्यान देगा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो भारग्राही होता है, वो शरीर पे ज़्यादा ध्यान देगा। शरीर में भारी भार है, आत्मा का साइज़ है 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर और शरीर का भार है 80 किलो। भारग्राही करो और सारग्राही बन जाओ। क्या आत्मा जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, बस सेवा की भावना जागृत करो और यहाँ भी खुश रहो और भगवान के धाम में जाके भी आनंद पाओ। ये सारग्राही है। तो हमारे ऊपर चॉइस है। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कलयुग में दोषों का सागर भी है, बड़ा भार है, दोषों का बड़ा भार है, और इस दोषों के सागर में एक सौभाग्य का भी सागर है। और वो सौभाग्य का सागर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डुबकी किस में लगानी है? हमारे ऊपर चॉइस है। चॉइस इज विद अस कि आप यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास चॉइस है। जीवन के हर क्षण में हमारे पास चॉइस है। आप समस्याओं के सागर में, दोषों के सागर में डूबे रहना चाहते हो कि आप आनंद के सागर में डूबे रहना चाहते हो? हर क्षण में ये संभव है। किसके द्वारा? संकीर्तन के द्वारा। तो बहुत ही विशेष श्लोक है। इससे हमारा अपने पूरे जीवन में इसको अप्लाई करके जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के जब प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, तो यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या समाचार आप देखते हो, क्या समाचार है नया, बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, आगे आने वाले कलयुग में मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक कढ़ाई में जीवों को सड़ाया जा रहा है 3 तापों से, और सूर्य के ऊपर तेज रोशनी से त्राही त्राही मची हुई है। चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, महामारी है, दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। लेकिन क्या है? सारे के सारे जीव, जो जीव में बुद्धिमान हैं, वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन करके अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ है, ये एक नया समाचार है। तो इस प्रकार से इस कलयुग को आचार्यगण वाले धन्य कलयुग कहते हैं। ये धन्य है क्योंकि इस कलयुग में स्वयं कृष्ण प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सुहोदितो, केवल अकेले नहीं आए, नित्यानंद प्रभु के साथ आए। गौड़ अद्यो पुष्पनुवंतो और चित्रो शंदो तमोनुदो। दोनों क्या है? दोनों एक सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। गौड़ देश में उदित हुए, चित्रो बहुत ही अद्भुत, शंदो सबको पूरे पूरे मंगल देने वाले, शुभ करने वाले, तमोनुदो अंधकार का नाश करने वाले, जो कलयुग का नाश अंधकार है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया, यहाँ बताया जा रहा है कि हम सीधा कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे उच्चतम चीज, सबसे नीचे लोगों को, निकृष्ट लोगों को सबसे आसान तरीके से, द टॉप मोस्ट थिंग
टू द मोस्ट फॉलन पीपल इन द मोस्ट ईजी मैनर। यह है चैतन्य महाप्रभु। तब इनको बोला गया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्य नमः। तो ये कलयुग की विशेषता है। और बाकी सतयुग में हालांकि धर्म 100% उपस्थित है और लोगों का आचरण बहुत अच्छा है, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जो सतयुग के वासी हैं वो हरिनाम की शरण ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको विश्वास नहीं होता, केवल अपनी जीवा और होठों को हिलाकर भगवत धाम चले आएंगे। ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? और उनको इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, सब कुछ बढ़िया है, सुख ही सुख है, तो इतने वो असहाय अपने को अनुभव नहीं करते। और असहाय अवस्था में नहीं है, सुख की अवस्था में है, तो उनको बोलो केवल जीवा हिलाओ और होठ हिलाओ और भगवत धाम चले जाओ, नहीं, कुछ टफ प्रोसेस चाहिए। कहीं पे कुछ तपस्या करें, फिर वो 60,000 साल 70,000 साल जंगल में जाके ध्यान करते हैं, तब कृष्ण भगवान को प्राप्त करते हैं, तो लगता है हाँ कुछ प्राप्त किया। नहीं, कलयुग में तो हर क्षण हम असहाय हैं, है ना, कष्ट ही कष्ट, चारों तरफ से क्लेश ही क्लेश, तीनों प्रकार के क्लेश, और साथ में इतनी महामारी, आज पूरा विश्व महामारी से पीड़ित है ना। सुनामी आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, नई नई बीमारियां, नए नए सुनामी के नाम भी नए नए देते हैं, नए नए बवंडर के नाम, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी। तो इसमें जो जीव एकदम असहाय होकर कृष्ण को पुकारता है, तो कृष्ण का ध्यान हम तुरंत आकर्षित करते हैं। जैसे एक माता पिता के कई संतान हैं, लेकिन जो संतान बहुत ही असहाय है, बहुत ही कष्टमय परिस्थिति में है, वो जब अपनी माँ को पुकारता है तो माँ उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसी प्रकार से कलयुग के जीवों का ये सौभाग्य है कि हम असहाय हैं इस भौतिक अवस्था में। जब हरिदास ठाकुर जी को पकड़ के जेल में ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले मुसलमान राजा ने बहुत से हिंदुओं को भी, राजाओं को भी उन्होंने जेल में डाला हुआ था। तो उन सबको मालूम चला कि हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत भी जेल में आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा सौभाग्य उदय हो गया। और हरिदास ठाकुर जब आए तो सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद की मांग कर रहे थे कि हमें आशीर्वाद दीजिए। वो क्या आशीर्वाद चाह रहे थे कि हम जल्दी से मुक्त हों यहाँ से। हरिदास ठाकुर मुस्कुराए, इस समय क्या आशीर्वाद चाहते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने आशीर्वाद था, जिस स्थिति में हो वैसे ही रहो। तो बड़े परेशान हो गए, ये क्या आशीर्वाद दे दिया, हम तो जेल में, हम जेल में ही रहेंगे। हरिदास ठाकुर फिर मुस्कुराए, मेरा अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा जेल में रहो, लेकिन जिस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति है, इसमें बिल्कुल आप असहाय हो, तो अगर आप जेल से निकलते भी हो तो बिल्कुल इसी असहाय अवस्था में रहना, तभी आप कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। तो कलयुग ऐसी परिस्थितियां लाता है जिसमें हम असहाय हो जाते हैं। तो इन असहाय परिस्थितियों को कष्ट के रूप में भी देख सकते हैं, बेचारा महसूस कर सकते हैं, और कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस असहाय अवस्था को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं कि इसमें हम कृष्ण की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करें। बस चॉइस हमारे पास है। कलयुग के वातावरण को तो हम बदल नहीं पाएंगे, कलयुग का वातावरण ऐसा रहेगा, लेकिन चॉइस हमारे पास है कि उस समय हमने किसकी शरण लेनी है। समस्याओं की शरण लेनी है तो समस्या तो बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी, और कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर समाधान की शरण है, समाधान क्या है? हर नाम एव केवलम, तो सब समस्याओं का समाधान है। तो इसलिए कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है। सतयुग में ये विशेषता नहीं है। और आगे जाके इसी अध्याय में सतयुग के जो निवासी हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भी कलयुग में हो जाए, है ना, कि कलयुग में हम बहुत आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संकीर्तन है, ये सारे के सारे कलयुग के दोषों का निराकरण कर देता है, उनको काउंटर कर देता है। यदि एक तराजू में कलयुग के सारे दोषों को डाला जाए और एक तरफ संकीर्तन डाला जाए, तो सारे के सारे दोष समाप्त, खत्म। ये है कलयुग की विशेषता। और ये अशुभ से अशुभ परिस्थिति को शुभ बना देता है, अशुभ से अशुभ परिस्थिति। हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर जी के घर में जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे तो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, है ना, और घर की स्त्रियां रोने लगी। श्रीवास ठाकुर गए, बोला देखो दुख मुझे भी है, आपको भी दुख है, रोना नहीं है। महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। और उसके बाद संकीर्तन चलता रहा, 7 घंटे संकीर्तन चलता रहा। श्रीवास ठाकुर ने अपने आप को संभाल के रखा
महाप्रभु अंतर्यामी हैं, महाप्रभु समझ के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भक्तों से पूछा कुछ गड़बड़ लग रही है, तो भक्तों ने बताया ऐसी घटना हो गई। महाप्रभु का हृदय पिघल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रीवास ठाकुर का आलिंगन किया और फिर उस कक्ष में गए जहाँ उनके मृत शरीर उनके मित्र पुत्र का शरीर था, और उन्होंने शरीर को छुआ, बोला हे जीवात्मा कहाँ चले गए। वो पुत्र दोबारा से जीवित हो जाता है, बोला आपकी आज्ञा के अनुसार आया था, आपकी आज्ञा के अनुसार जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मालती माता को बोला कि आपने एक पुत्र को खोया लेकिन 2 पुत्रों को प्राप्त किए। वो कौन है? गौर और निताय। तो अशुभ से अशुभ घटना भी शुभ हो जाती है अगर हम संकीर्तन की शरण लेते हैं। मुझे याद है, आप कृष्णनंदन प्रभु बता रहे थे शायद 2017 में आप लोग जब जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में फॉग के कारण ट्रेन बहुत लेट हो गई थी उड़ीसा के किसी गांव में, ऐसा हो गया था। हाँ, लोगों ने धरना लगा दिया था, तो कुछ खाने पीने कुछ नहीं था, भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उतर के गांव में जाके क्या किया? संकीर्तन किया। हाँ, ट्रेन में पूरा संकीर्तन कर रहे हैं, बाकी लोग सब परेशान हैं। नहीं, भक्त तो क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं। और फिर वहाँ उस गांव में उतरे, कुछ लेके आओ, तो एक हरे कृष्णा का सेंटर मिल गया वहाँ पे और खूब जाके बढ़िया खुद प्रसाद पाया, फिर वापस आके फिर संकीर्तन किया। तो हर इच्छा पूरी हो जाती है, सर्व स्वार्थो अपि लभ्यते सारे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से अभी पीछे जुहू मंदिर की 40वीं सालगिरह थी, तो 40वीं सालगिरह में प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं महाबुद्धि प्रभु, तो वो अपनी एक घटना बता रहे थे, तो बहुत ही रोचक घटना है। तो जब शिला प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद 1980s की बात है, 81-82 में, तब भी जुहू मंदिर में बहुत समस्याएं चल रही थी। जो मिसिस एन थी, जिससे पृथ्वी लिया, हमने ज़मीन लिया था, वो अभी भी कुछ ना कुछ समस्याएं करवा रही थी, है ना। कोई तांत्रिकों को भेज रही थी, कुछ कर रही थी भक्त, और सारे विदेशी भक्त वहाँ पे ज़्यादातर, तो बहुत कष्ट पा रहे थे, बहुत संकट में थे। तो एक बार क्या हुआ, जुहू मंदिर में एक बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति भगवान के दर्शन करने आते हैं, अपने जूते उतार के अंदर दर्शन करते हैं, वापस जाते हैं तो जूते गायब। तो बड़ा शोर मचाते, कहाँ गए मेरे जूते? नए जूते थे। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा छानबीन करते हैं, तो पास वाली झुग्गी झोपड़ी से एक व्यक्ति था, उसने जूते चुराए थे, वो पकड़ में आ गया। तो उसको पकड़ के लाए, वो बोले ये है जी आपका, इसने जूते चुराए, जूते वापस करो। तो उन्होंने पूछा अब इसको क्या सज़ा देना चाहते हो आप? सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूछा। बोले इसकी थोड़ी सी पिटाई करो, एक कमरे में बंद कर दो। ऐसा करने लगे सिक्योरिटी गार्ड, आसपास के सारे झुग्गी वाले लोग आ गए, शोर शराबा मच गया, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत शोर शराबा मच गया। महाबुद्धि प्रभु मंदिर के अंदर टेम्पल कमांडर थे, बाहर देखने आए, देखो तो से क्या हो रहा है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, जोर जोर से गाली गलोच हो रहा है, शोर शराबा मच रहा है। बोले हटो हटो हटो, क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ शोर मत मचाओ, अंदर आके बात करो। चलो अंदर आके बात करते हैं, अंदर आइए। सिक्योरिटी गार्ड को और उस चोर को, उसके साथियों को, अंदर आइए सब। वो आगे आगे चल रहे थे, तभी पीछे उनको जोर से धमाके की आवाज़ आई, जैसे ऊपर से कोई नारियल गिर गया हो। पीछे मुड़ कर उन्होंने देखा तो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उस चोर का सर फटा हुआ था, बिल्कुल वो पृथ्वी पे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई, खून खून सा। बहुत बड़ी संकट हो गया, है तो मर्डर हो गया मंदिर के प्रांगण में। क्या हो गया? लड़ाई झगड़े में क्या होता रहा, वो रॉड ही उसके सर पे लगी, उसका सर फट गया और नीचे गिर गया। पुलिस आ गई, सबको उठा के, मंदिर के सारे भक्तों को उठा के जेल में बंद, और सारे के सारे विदेशी भक्त ज़्यादातर, और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। क्या किया जाए? वास्तव में पूरा ये षड्यंत्र था मिसिस जैन का, उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को भेजा था, ये सब कराया था, बड़ी समस्या हो गई। तो वहाँ पे उस समय श्रीधर स्वामी थे, है ना, जिन्होंने अभी जिनका तिरोभाव हो गया, उनको जॉली स्वामी कहा जाता था, है ना। बहुत ही हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे, सब परेशान बैठे हैं भक्त लोग। तो तभी वहाँ पे जेल की द्वार पे एक पोस्टर चिपका हुआ था जो आधा फटा हुआ था, उसमें खाली एक शब्द लिखा हुआ था, कीर्तन सागर, और हिंदी में लिखा हुआ था। तो उस समय एक अमोघ लीला प्रभु भी थे, ये वाले नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य, जिन्होंने जाके पाकिस्तान में प्रचार किया था। तो बोले आपको हिंदी आती है? क्या लिखा हुआ है? बोले लिखा हुआ है कीर्तन सागर। बोले हाँ, राधा रास बिहारी कह रहे हैं कि यहाँ भी कीर्तन करो। तो ऐसी परिस्थिति में, इतनी विषम परिस्थिति थी, उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। और दोपहर का समय हो गया, बोले 12:30 का समय गया, राजभोग आरती करते हैं। तो भक्तों ने वहीं जेल में आरती करनी शुरू कर दिया ऐसे। पुलिस वाले सोचे पागल लोग हैं ये, एक तो विदेशी हैं, इतने संकट में शोर मचाना शुरू कर दिया, यहाँ भी कीर्तन करो, ये क्या कर रहे हैं?
आरती कर रहे हैं, आरती करके ऐसे आ रहे हैं, सब यूं कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा से सब आरती ले रहे हैं। पुलिस वाला भी वो सेल में जब प्रवेश किया जेल में, वो भी जूते उतार के अंदर आया वो भी यूं कर रहा है। उसके बाद टाइम हो गया, बोले चलो खाना आया, खाना खाओ। बोले हम तो ये खाएंगे नहीं। क्या खाते, हम तो प्रसाद ही सेवन करते हैं। प्रसाद कहाँ से आएगा, यहाँ पे मंदिर से मंगवाइए। तो मंदिर से प्रसाद आया। अब वो 15 लोग थे, प्रसाद तो पूरी बाल्टी भर के आता है। खुद भी पाया, फूड फॉर लाइफ भी, और सब पुलिस वालों को भी खिलाया गया। फिर शाम को संध्या आरती की वैसे ही, फिर सुबह अगले दिन मंगल आरती की। पूरा मंदिर का वातावरण, और काफ़ी दिन भक्त लोग वहाँ पे रहे। और पूरा मंदिर की मंगल आरती हो रही, राजभोग आरती हो रही, संध्या आरती हो रही, साथ में भागवतम क्लास चल रही है। पूरा टेम्पल का प्रोग्राम वहाँ फॉलो किया। कुछ समय के बाद काफ़ी भक्त चले गए बेल पे, 2 रह गए। महाबुद्धि प्रभु टेम्पल कमांडर थे, वो सिक्योरिटी गार्ड जिससे वो हत्या हुई थी, उन्होंने भी आगे कंटिन्यू किया। और पुलिस वालों भी बड़ा रिस्पेक्ट देते थे इनको, और आसपास दूसरे कैदी भी थे। महाबुद्धि प्रभु अमेरिकन थे, वो बैठ के भागवतम सुनाते थे पूरा, और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो ट्रांसलेट करता था, उसको पूरी इंग्लिश नहीं आती थी वो ट्रांसलेट करता था, और ऐसा चलता रहा। कुछ समय के बाद महाबुद्धि प्रभु की भी बेल हो गई, वो बाहर चले गए। और जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने रॉड जिसके हाथ से हुआ था, उसको सेंट्रल जेल में भेज दिया अकेले। उसको इतना आनंद आया इसमें, वो कंटिन्यू किया उसने भागवतम क्लास, जो उससे सीखा था थोड़ा बहुत वो करके पढ़ाता था। तो ये वास्तव में, ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, कि जैसी भी हम परिस्थिति में हों हमें शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। ये कलयुग की परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी, लेकिन अगर हम शरण लेंगे और हमारे संकीर्तन से दूसरों की चेतना भी बदलती है, और तभी हम दुर्भाग्यशालियों को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग मीन्स मेकिंग अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट। पूरा संसार दुर्भाग्यशाली है, उनको हम सौभाग्यशाली बना सकते हैं इस हरिनाम का प्रचार करके। और यहाँ पे लिखा जा रहा है जो इस सुंदर सुविधा का उपयोग नहीं करता, इस कलयुग में भी ऐसी इतनी आसानी से हम सौभाग्यशाली बनने का अवसर प्राप्त है, उसको नहीं करता, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। अव्वल दर्जे का मूर्ख है और अव्वल दर्जे का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो इतनी सुविधा होने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठा पाता। परम पूज्य जी ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक स्टोरी लिखते हैं अपनी बुक में कि एक भिखारी था, बड़ा भूखा प्यासा जंगल से गुजर रहा था, सोचा कुछ खाने को मिल जाए कुछ भी। तो सामने देखते हैं जंगल में उसको कुछ लोहे के ना पीसीस मिलते हैं, कबाड़ी के, ऐसे लोहे के कुछ ऐसे पीसीस हैं। बोले चलो इसको ही ले लेता हूँ, अपने बैग में डाल लेता हूँ, बाहर जाके बेचूंगा, खूब खाऊंगा। पूरा छोटा सा बैग होता है, भर लेते हैं, बैग भी फट जाता है, खूब जितना भर सकता है भर लेता है, आगे बढ़ता है। सोचता कब जंगल ख़त्म होगा, बाहर जाऊँगा, इसको बेचूंगा, कुछ खाऊंगा। आगे जाता है तो फिर देखते हैं कि चांदी के बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, चमक रहे हैं एकदम। बोले कमाल है, लोहे को फेंको, चांदी उठाओ, सारा चांदी उठा लेता है। बोले कमाल है, यहाँ पे फ्रूट नहीं है, सब्जी दिखाई नहीं दे रही, लोहा चांदी मिल रहा है, अजीब सा जंगल है, सब डाल लेता है। फिर आगे बढ़ता है थोड़ा और, आगे देखता है और बड़े बड़े रत्न चमक रहे हैं। अरे यार कमाल है, ये क्या है? चांदी को फेंकता है पूरा, उनको उठाता है, सारा भरने का प्रयास करता है लालच में। अचानक क्या होता है, उन रत्नों में से एक ज़्यादा चमक रहा है, वो रत्न एक चांदी के बर्तन से टच कर जाता है, तो चांदी का बर्तन सोना भर गया। अरे बाप रे, ये तो पारसमणि है, और भरने लगता है। अचानक उसके मन में संशय आ जाता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सोना और रत्न और पारसमणि जंगल में ऐसे ही पड़े होंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये कोई मेरे को मूर्ख बना रहा है, सारा का सारा फेंक देते हैं तो बता रहे हैं सच्चिदानंद महाराज बता रहे हैं हम सबकी भी यही स्थिति है। ऐसे कैसे हो जाएगा? केवल हरे कृष्णा बोला, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा ना? अगर कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आता है ना, शनिवार के दिन काली रात को काले कुत्ते को काली दाल खिलाओ, है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये मंत्र का उच्चारण करो। बोले यार ये बात है कुछ, इसमें बात है ना, ऐसा करो वैसा करो, तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारे पास समस्या लगेगा, कुछ नहीं, जस्ट चैंट हरे कृष्ण, प्रभु जी कोई ऐसी बात करते हैं। सो हमें विश्वास नहीं है, डोंट हैव फेथ। लेकिन गुरु साधु शास्त्र सबका ये निर्णय है। कल हमने चर्चा की निप निर्णितम, ये निर्णित हो चुका है केवल, और हमें अपने बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए
कलयुग में पैदा हो गए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आ गए, प्रमाणिक गुरु की शरण में है, इतने सुंदर भक्तों का संग है, सुंदर विग्रह है, सुंदर प्रसाद है, और क्या चाहिए? तो पूरा का पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए, और ताकि हम इसी जीवन में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस संकीर्तन का पूरा लाभ उठा सकें, इसके लिए कुछ कंडीशंस, अगर हम संकीर्तन आंदोलन में तो हैं लेकिन हम पूरा इसका लाभ नहीं उठा पाते, तो 5S मैंने सोचे कि इसमें उसके ध्यान देंगे तो हम इस संकीर्तन यज्ञ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले संकल्प, है ना, संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। कोई भी हम कार्य करते हैं उसके लिए संकल्प लेना चाहिए। जैसे आज हम 64 माला का प्रयास कर रहे हैं, तो संकल्प वैदिक शास्त्रों में वर्णन आता है, आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें उस मंत्र से पहले संकल्प होता है। कोई भी यज्ञ होता है, यज्ञ से पहले एक संकल्प होता है। संकल्प करने से क्या होता है? जब हम संकल्प लेते हैं तो क्या होता है? शक्ति आती है। पुरुषोत्तम मास है, कहीं उन्होंने संकल्प लिया, अपनी चैंटिंग बढ़ाएंगे, रीडिंग बढ़ाएंगे, संकल्प। तो ये संकीर्तन यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ से पहले संकल्प, है ना। संकल्प में क्या होता है? हम अपनी इंटेंशन बताते हैं, अपना गोल बताते हैं, हमारी नीयत क्या है, क्यों कर रहे हैं, और गोल क्या पाना चाहते हैं, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है, क्या हमारी इंटेंशन है? कृष्ण को प्रसन्न करना। गोल क्या है? इतने घंटे संकीर्तन करेंगे, इतनी माला का जप करेंगे, किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये इंटेंशन है, ये गोल है ना। ये संकल्प लेते हैं तो शक्ति आती है। संकल्प नहीं रहता तो दिशाहीन होते हैं। अगर आज प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं दिया हो तो हम संकल्प नहीं होते कुछ। अब सुबह संकल्प है, सुबह उठना है, सुबह 16 माला करनी है, एक संकल्प लेते हैं हम, विदाउट सेइंग वी टेक संकल्प। लेकिन अगर अपने मन में लेते हैं तो बात वो पक्की हो जाती है। दीक्षा के बाद हम संकल्प लेते हैं 16 माला कम से कम प्रतिदिन करेंगे। अगर ये संकल्प नहीं लिया होता, नहीं करते। कई ऐसी संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं जिसमें ऐसा कोई संकल्प नहीं है, कितनी माला करते हैं, कितनी भी कर लेते हैं, है ना। तो संकल्प लिया तो करते हैं, तो संकल्प से दृढ़ता आती है। तो जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो, संकल्प लेना है कि हरिनाम संकीर्तन की शरण लेनी है ना। जैसे हरिदास ठाकुर इतनी समस्या, 22 बाजारों में पीटा गया, लेकिन चैतन्य भागवत में आता है हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? खंड खंड देह है यदि जाए प्राण, तभी आम वदने नहीं छाड़े हरि नाम। मेरे शरीर को खंड खंड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी मेरी वाणी से हरि नाम नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब चांद काजी ने भक्तों के ऊपर प्रहार किया, मृदंग तोड़ दिया, तो महाप्रभु ने संकल्प लिया, आज सबको इकट्ठा करो, मशाल लेके आओ, आज चांद काजी को सबक सिखाएंगे, देखते हैं कैसे कौन संकीर्तन रोकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। और जब हम जप करते हैं या संकीर्तन में भाग लेते हैं तो अपने पुराने संस्कारों के कारण, पुरानी आदतों के कारण हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो संकल्प लेना, नहीं इनसे ऊपर उठना है, और यही मेरी औषधि है ना। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं अपने जप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 6 स्टेप्स बताते हैं। वो बताते हैं मना संस्करणम शोचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अवग्यत्रो अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतवा। पहला मना संस्करणम, कि हमारे में योग्यता हमने विकसित करनी है कि मन तो भागेगा ही भागेगा। मना संस्करणम, मन को पकड़ के वापस लाना, फिर भागेगा फिर पकड़ के वापस लाओ, फिर भागेगा फिर पकड़ के वापस लाओ, मन के साथ नहीं भाग जाना, पहला। दूसरा शौचम, आंतरिक और बाहरी स्वच्छता। तीसरा मौनम, जब के समय तो दूसरी बातें ना करें, ये तो कम से कम इतना करें, जब के समय और कुछ ना करें, नो व्हाट्सएप नथिंग, और कोई और बातचीत नहीं। बड़ी बीमारी है स्मार्टफोन की, जब करते करते हम स्मार्ट को दूर रखें। और बाद में जब के बाद भी प्रजल्पा नहीं। मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, जब मंत्र कर रहे हैं ये रिचुअल नहीं है, इसके अर्थ पे चिंतन करें। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, राधा कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अव्यग्रत्वम, व्यग्रत्वम का मतलब है जल्दबाजी। डोंट रश थ्रू, आज 64 माला करनी है, फटाफट फटाफट करें, नहीं, आराम से। हमारा लक्ष्य क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी अपने आप हो जाएगी।
और क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं तो उसमें हम कहीं बीट भी स्किप कर देते हैं और क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। तो डोंट रश थ्रू, जल्दबाजी नहीं है, क्वालिटी सुनने का प्रयास करें। अव्यग्रतम अनिर्वेदो, फिर भी मन भाग रहा है, परेशान हो रहे हैं, अनिर्वेदो मतलब डिप्रेस मत हो जाइए, डिप्रेस मत होइए, क्या हो गया, कोई बात नहीं, संघर्ष चलता रहा, प्रभु फिर मेरी बुरी आदत के कारण मैंने ऐसा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, फिर मैं सो गया, फिर मैं ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, प्रयास करते, अनिर्वेदो, डिप्रेस नहीं होना, होप, आशा रहीन नहीं होना, लगे रहो। तो ये 6 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, मना संस्करणम, मन को पकड़ने की वापस योग्यता। दूसरा, शौचम, शुद्धता रखें, स्वच्छता रखें। तीसरा, मौनम, नो प्रजल्पा, नो अदर एक्टिविटी ड्यूरिंग जपा कीर्तन। और मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र चिंतन। और 5वां, अव्यग्रत्वम, पेशेंस रखें, डोंट रश थ्रू। अनिर्वेदो, निर्वेद का मतलब डिप्रेशन, आशा रहित होना, निराश होना, वो नहीं होना। जपा संपत्ति हेतुआ, इससे हमारा जप इम्प्रूव होगा, कीर्तन भी इम्प्रूव होगा। तो ये संकल्प लेना बहुत आवश्यक है ना। बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय कम है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो संकीर्तन है, ये यज्ञ है, इसको यज्ञ के रूप में करना है, सेक्रीफाइस। यज्ञ का मतलब है कुछ त्याग, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ हमें देना है। हम ब्रह्मचारी आश्रम में तो अपना क्या देना है, अपना शरीर देना है, अपना समय देना है। और जो गृहस्थ आश्रम में अपना तन मन धन सब कुछ देना है। अभी हम जो भजन गाया, जीव जागो जीव जागो, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मेरा एक सपना सबका जगना। और हमारे जितने आचार्य हैं उनका एक ही लक्ष्य जीवन का, महाप्रभु के सपने को पूरा करना, जीव जागो जीव जागो। और उसके लिए हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने कितने कष्ट सहे, कितना त्याग किया। उसी ढंग से इस संकीर्तन यज्ञ को फैलाने के लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए ना। रेडी टू सेक्रीफाइस आवर कंफर्ट्स एंड गो आउट, है ना। स्वाहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं ये पूरा शरीर मिला है संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा होने के लिए। अगर संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा नहीं हो, वैसे चिता में तो स्वाहा होगा ही होगा, क्यों ना संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दें, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये भी कहते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य कोई बहुत बड़े कारपेंटर बनना, डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है रूप गोस्वामी जी के चरणों की रज का एक कण बनना, यानी कि पूरा रूपानुगा बनना, जो कि पूरे संकीर्तन आंदोलन को फैलाना। तीसरा, जो ये संकीर्तन यज्ञ है, इसमें जो मुख्य बात है वो हमारी सेवा की भावना, सर्विस स्पिरिट। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा हरिनाम की सेवा की है। तो हरिनाम की सेवा कैसे की जाती है, तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया सनातन शिक्षा में, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ए छाड़ा नाही धर्म सुन सनातन। 3 तरीके हैं, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। इससे हम हरिनाम की सेवा करते हैं। जीवे दया हरिनाम का प्रचार करके, नामे रुचि नाम को आदरपूर्वक ग्रहण करके, और वैष्णव सेवा जो जन हरिनाम ले रहे हैं उनकी सेवा करके, ये हरिनाम की सेवा है। तो ये सर्विस स्पिरिट में लाने का प्रयास करें। संकीर्तन अपने आनंद के लिए ना करें, किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं, है ना। नई ट्यून, नई म्यूज़िक, नई ताल, है ना, अक्सर ये हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने अंतिम अवस्था में थे, तो एक भक्त, बहुत उनके शिष्य थे, बड़ा मधुर कीर्तन कर रहे थे, उनको बंद करा दिया। और भक्त रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज को बोला आप करो, और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लगा नहीं, ये जो भक्त है ये ज़्यादा संगीत में ताल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हृदय से नहीं बोल रहा। तो भगवान को हम अपने भाव से प्रभावित कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में लिखते हैं कि कृष्ण को बारे में जब श्रवण करते हैं, कृष्ण की कथा श्रवण करते हैं, तो कृष्ण को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। कैसे बांधते हैं कृष्ण को? रेशम की डोरी से। नहीं, कृष्ण बड़े चंचल हैं, रेशम की डोरी तोड़ के भाग भी सकते हैं। और जब हम कृष्ण के बारे में मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भी हम कृष्ण को बांध लेते हैं। किससे बांधते हैं? एक साधारण रस्सी से। नहीं, कृष्ण बड़े चंचल हैं, इस रस्सी को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम संकीर्तन करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम कृष्ण को बांधते हैं लोहे की चेन से, फिर वो बांध के नहीं जाते। तो चाहे संकीर्तन हो या जप हो, इसका मुख्य लक्ष्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, कनेक्शन बनाना। एक बार कनेक्शन बन जाए, फिर हम ताल भी नहीं बुला सकते हैं, नई इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर सकते हैं।
नहीं कनेक्शन बनाने, उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं करे, केवल ताल पे, नए इंस्ट्रूमेंट्स पे, म्यूजिक पे ध्यान दे रहे हैं, कृष्ण प्रभावित नहीं होंगे। गोपियाँ जब भगवान को रजाती हैं तो गोपियों के पास 33,000 अलग अलग ट्यून्स हैं भगवान को सुनाने के लिए। हमारी कौन सी ऐसी नई ट्यून होगी जो भगवान ने पहले सुनी नहीं होगी? नहीं, दिल का भाव, हृदय से भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना, चाहे हमारी वाणी मधुर भी ना हो, कोई बात नहीं, है ना। तो यह है सर्विस स्पिरिट। चौथा है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमारे जप में, हमारे कीर्तन में सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में, एक बुद्धिमान व्यक्ति 2 चीज़ों को हमेशा याद रखता है, कृष्ण और मृत्यु। मृत्यु कभी भी आ सकती है और कलयुग चल रहा है। एक बार एलन गिल्सबर्ग जो हिप्पियों के हीरो थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद को बोला कि मैंने सुना है कलयुग में सारे के सारे साधु संत लोग गुफाओं में चले जाएंगे। प्रभुपाद ने बिल्कुल आगे झुककर उसकी आंखों में आंखें डाल के, बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, कलयुग में एक जीव दूसरे जीव को खा जाएगा, है ना। तो डर गया एलन गिल्सबर्ग, तो फिर आपके पास कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद कहते हैं वो ऑलरेडी भगवत धाम पहुँच चुके होंगे। सो डोंट वेट, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने डरा दिया एलन गिल्सबर्ग को। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए हमारे अंदर में। और 5वां है, वी शुड वेरी सिंसियरली और सीरियसली इस संकीर्तन आंदोलन को लेना चाहिए। ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, तो कई बार हम बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं, है ना। अरे नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है, महाप्रभु बहुत कृपालु है, हरि बोल, हम तो बस पहुंच गए भगवत धाम, हरि बोल, हो गया काम। प्रभुपाद कहते हैं द प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। रोज ध्यानपूर्वक जप करना, इस सारे सही सेवा स्पिरिट के साथ सब हर कार्य को करना, नॉट सो इजी। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस एंड सिंसियर। सो देयर आर 5 S's. फर्स्ट इज संकल्प, सेकेंड इज सेक्रीफाइस, थर्ड इज द सर्विस स्पिरिट, फोर्थ इज सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फिफ्थ इज बी सीरियस एंड सिंसियर। तो इस प्रकार से हम कलयुग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और कलयुग में सर स्वार्थ अभिलभ्यते यत्र संकीर्तन एव, केवल संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा। किसी कोई कमेंट या प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? सेंस ऑफ अर्जेंसी सब मालूम है, फिर भी हमें आती नहीं, तो इसीलिए ये प्रश्न एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी किसी ने पूछा था, तो महाराज ने उत्तर दिया, तो इसीलिए भक्तों के संग में हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। प्रभुपाद को पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगा ही आएगा। प्रभुपाद के प्रत्येक तात्पर्य में सेंस ऑफ अर्जेंसी है। प्रभुपाद हमें पुश कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, जल्दी करो, है ना। आसपास संसार की हालत इतनी खराब है, तो प्रभुपाद के तात्पर्यों को गहराई से समझेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो सेंस ऑफ अर्जेंसी बना रहेगा। और दूसरा, सही भक्तों का संग करना, जिन भक्तों में सेंस ऑफ अर्जेंसी है उनका संग करना। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की एक क्वेश्चन है ऑनलाइन, अच्छा पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में आपने नाम अपराध के आउटकम्स बताए थे, जिन्हें सुनकर लगता है कि वो हमें न्यूट्रल से नेगेटिव ग्रोथ में लेकर जाते हैं और हमें और हमारी चैंटिंग को बहुत खराब है, तो क्या हमें चैंटिंग छोड़ देनी चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। नाम अपराध हो रहे हैं तो नाम लो ही मत, अपराध भी नहीं होंगे, है ना। गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं थोड़ा सा गाड़ी को ठोकर लगती तो गाड़ी चलाओ ही मत, वहीं खड़े रहो, नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर कोई नाम अपराध भी कर रहा है तो उसका समाधान क्या है? नाम लेता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि बद्धजीव नाम लेना शुरू करेगा तो प्रारंभ में वो नाम अपराध तो करेगा ही करेगा, है ना। तो भगवान कोई सैडिस्ट व्यक्ति नहीं है, मौका नहीं ढूंढ रहे हमें मारने के लिए, सजा देने के लिए। भगवान बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, तो मौका देंगे और ले लो नाम। तो जितना ज़्यादा नाम लेंगे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, नाम अपराध कम होते जाएंगे,
और हमने ये भी चर्चा की थी, हम अपराध कॉन्शियस नहीं हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस है ना। तो भक्तों के संग में आइए, संग बढ़ाइए और नाम बढ़ाइए, इसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। ठीक, हरे कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निदाय गौर प्रेमानंदे।